हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। मैं गुड मॉर्निंग से बनाते बनाते गुड इवनिंग तक आ गई, लेकिन मेरा सफलता आज नहीं मिल पा रहा है। वीडियो में आवाज़ नहीं जा रहा है। एक वीडियो मैं अभी बनाई हूँ, उसमें लगता है आवाज़ गया है। क्या पता क्या डिस्चार्ज था, माइक डिस्चार्ज था, क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। मैं एकदम आज बहुत अपसेट हुई हूँ। तो यहाँ क्या कह रहा है कि निम्न भिन्न संख्या का चार चार तुल्य भिन्न लिखें। चार चार तुल्य भिन्न दें, लिख देते हैं इस तरह, इसी में अट जाएगा। या लिखें तो तुल्य भिन्न का पहले मतलब समझेंगे कि तुल्य भिन्न होता है क्या। तो तुल्य के शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है कि तुल्य के मतलब बराबर, बराबर रहना है, एकदम थोड़ा भी अंतर नहीं, एकदम बराबर। अब जैसे बराबर ही रहेंगे ना। अब स्कूल में हैं तो गए हैं पढ़ाने के लिए, तो टीचर हैं, और वही टीचर अगर कहीं क्या बस पर या रेलगाड़ी पर जा रहे हैं तो यात्री हो गए, और वही टीचर जब कोई दुकानदार के यहाँ दुकानदारी करने लगे तो कस्टमर हो गए। लेकिन है तो वही, उसका चेहरा अलग अलग भी नहीं है, बदल रहा है, लेकिन है वही, जो है वही वास्तविक है। उसी तरह से चेहरा भिन्न हो लेकिन उसमें भिन्नता नहीं आती। यहाँ दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 को कई किसका अनगिनत तुल्य भिन्न बना सकते हैं, जिसका संख्या अनंत, अनंत का कोई सीमा है, अनंत तुल्य भिन्न बना सकते हैं। तब कैसे ऐसी रहता कि इसका तुल्य भिन्न बनाइए, तो बनाते बनाते पूरा बुढ़ापा बीत जाता तो भी उसका तुल्य भिन्न समाप्त नहीं होता। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी संख्या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तो बता पाएंगे, जवाब दे पाएंगे? या सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन है? तो इसका जवाब में हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर संख्या उससे भी बड़ी संख्या हो सकती है। तो इस असंख्य अनगिनत है, इसका अंत है ये नहीं है। उसी तरह से अब रहेगा कि चार चार तुल्य भिन्न है, तो यहाँ स्पष्ट दिया गया है कि चार चार तुल्य भिन्न लिखें। तब चार चार लिख दे या पांच पांच लिख दे, पांच रहता तो पांच पांच, तो इतने से ही पता चल जाएगा कि कितना तुल्य भिन्न आप बना सकते हैं। तो यहाँ 2/3 है, तो पहले तो 2/3 है ही, और तो 2/3 में एक से अगर गुना करेंगे तो फिर आएगा 2/3। तो 2/3 और 2/3 का कोई मतलब नहीं बनता है कि बार बार वही रहे। अगर अब 2 से गुना करते हैं बच्चा ऊपर नीचे दोनों में, तो 2 दूनी 4 और बटा 3 दूनी 6, तो 2/3 का एक तुल्य भिन्न हो गया 4/6। 4/6 है, यहाँ 2/3 है, लेकिन थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। थोड़ा सा, सबसे छोटी इकाई तौल का क्या होता है, मिलीग्राम, उतना भी नहीं है। मीटर, चाहे जो जिस अथी से तौले, इसे मापें, तो इसमें छोटा बड़ा है ही नहीं। 2/, बस चेहरा अलग है, ये 2/3 है और यह 4/6 है, तो चेहरा तो अलग हो सकता है। चेहरा क्या, वही लड़की रहती है जो सूट और सलवार में रहती है, और जब शादी होता है तो पूरा पेंट करके और सज करके, और क्या फ्रॉक घेरा वाला जो रहता है उसे पहन लेती। इसका मतलब जो लड़की है वही है, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ, उस समय वह दुल्हन का रूप धारण किए, लेकिन है तो वही। तो इसका चेहरा बदल गया है, लेकिन अब बदला कैसे, तो उस मुंह में लगाए, जूड़ा में लगाए, और फिर क्या क्या लगाए, पहनावा में बदले। उसी तरह से इसमें
क्या किए हैं, जैसे तुला है बच्चा, एक तुला है, तुला के मतलब हम लोग तराजू कहते थे, तराजू, और तराजू में बराबर सामान रखा हुआ है, बराबर है, एक तरफ दूसरा एक तरफ या दोनों बराबर है, और उसमें से एक तरफ से एक मुट्ठी भी निकल जाएगा तो तुला थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। आजकल तो रहता है डिजिटल तुला, तो उसमें दिखाता है, लेकिन पहले हम लोग ऐसे करके रहता था उसमें, और जहां उठेगा उधर का, जिधर ज्यादा रहेगा उधर के ओर वह कांटा जो है वह ढल जाता था। तो उसी तरह से अब, लेकिन अगर एक जितना इधर से उठाए हैं उतना इधर भी उठाएंगे तो तुला में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर उस पर 1 किलो का 100 ग्राम का बटखरा और 100 ग्राम का बटखरा दोनों तरफ रख दिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उठा लिए तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि एक तरफ का थोड़ा सा भी दाना उठा लेंगे तो इधर का तुला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा और यह ऊपर हो जाएगा। अगर दोनों बराबर है और किसी तरफ थोड़ा सा भी कुछ रख देंगे तो वह तुला नीचे धंस जाएगा और ऊपर। तो तुला का ही बात इसमें होता है कि यदि तुला दोनों तरफ दोनों पलड़ों पर बराबर रखा जाए तो क्या होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चाहे दोनों को घटाया उसमें हटा ले तो भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसी तरह से क्या किए कि इसमें 2 से गुना कर दिए, हर में भी और अंश में भी 2 से गुना किए, तो क्या परिवर्तन होगा, चेहरा में हो गया परिवर्तन। लेकिन जब 2 ऊपर से या 2 नीचे से गुना किए तो इसके मान में, इसके मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा। अब फिर है 2/3, इसे मैं विस्तार से बता देती हूँ और इसमें ऐसे ही बता दूंगी और आप खुद सीख जाइएगा। तो 2/3 है, तो अब 2/3 को क्या करेंगे बेटे, 2/3 में 2 से तो कर लिए गुना, ऊपर भी 3 से कर लेंगे तो नीचे भी 3 से कर लेंगे, तो हो गया 3 दूना 6 और बटा 3 तिया 9। एक तुल्य भिन्न कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। एक तुल्य भिन्न ये हो गया, एक तुल्य भिन्न ये हो गया। अब तीसरा तुल्य भिन्न 2/3 में अब 4 से कर देते हैं तो 4 दूनी 8 और बटा 4 तिया 12। तो एक भिन्न यहाँ हो गया 8/। यह जो मैं लिखी हूँ बार बार, कोई जरूरी लिखना नहीं है, क्या जरूरत है लिखने का, यही एक भिन्न ये हुआ। अब इसे 2/3 में 3 से कर देंगे, 3 से कर देंगे तो हो गया 3 दूनी 6 और बटा 3 तिया 9, एक भिन्न ये बन गया। फिर 2/3 में अब 4 से गुना कर देंगे, तो ऊपर में भी 4 से किए तो नीचे में भी 4 से किए तो हो गया 4 दूनी 8 और बटा 4 तिया 12। अब एक भिन्न, 2 भिन्न, 3 भिन्न हो गया। अब फिर 2/3 में गुना कर देंगे 5 से, तो नीचे में भी किए 5 से, तो अब 5 दूना 10 और बटा 5 तिया 15। कैसे बना तुल्य भिन्न, तो लिख, एक हुआ 4/6, दूसरा हुआ 6/9, तीसरा हुआ 4/8/12 और चौथा हुआ 10/15। कौन कौन हो गया, इतना लिखना जरूरी नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए। 4/6, दूसरा हो गया 6/9, तीसरा हो गया 8/12 और चौथा हो गया 10/15। मात्र इतना लिखना था, इतना जरूरी नहीं करना था। लेकिन जब तक बताते नहीं कि कैसे बना डायरेक्ट लिख देते तो हो सकता है कि समझ में नहीं आता। और एक चीज और इसमें बता देते हैं कि सब है 2/3, सब देखिए 2 दूना 4,
और 3 दूना 6, कितना आ गया 2/3। फिर 2 तिया 6 और 3 तिया 9 आ गया 2/3। फिर 2 चौके 8 और 3 चौके 12, चौके से कट रहा है तो ऊपर नीचे आ गया 2/3। फिर 2 पचे 10 और 3 पचे 15 आ गया 2/3। देखिए टोटल 2/3 के बराबर है या नहीं। तो तुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न, इस तरह से आप लोग निकालने के लिए सीख लिए होंगे और मैं दूंगी भी। तो अब मन में ही कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 2 से कर दिए। फिर 5 तिया 15 और 8 तिया 24। फिर 5 चौके 20 और 8 चौके 32। फिर 5 पच्चे 25 और 8 पच्चे 40। 4 भिन्न कह रहा है, 4 भिन्न निकाल लिए। अगर और कहता तो 5 छक 30 और 8 छक 48। अगर 5 सते 35 और 8 सते 56। फिर 5 अठे 40 और 8 अठे 64। फिर 5 नवा 45 और 8 नमा 72। और फिर 5 दहें 50 और 8 दहें 80। इस तरह से क्या होगा, इसका अंत होगा ही नहीं, साफ शब्दों में अंत नहीं होगा। तो सिर्फ 4 तुल्य भिन्न कहा है, तो 1 2 3 4 को रहने देते हैं। बस सिर्फ सीखने के लिए मैं इसे कर दी। बस 4 कह रहा है, जितना मांग रहा है कि मुझे 2 रोटी चाहिए तो 10 रोटी क्यों दूं। अब 15 दूना 30 और 7 दूना 14। फिर 15 तिया 3 से गुना करेंगे 45 और 3 से गुना करेंगे तो 21। 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60 और 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28। फिर 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 75 और 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 35। बस 1 2 3 4 हो गया, तो बन गया। अब 3 दूना 6 और 17 दूना 34। फिर 3 तिया 9 और 17 तिया 51 और 3 चौके 12 और 17 चौका 68। फिर 3 पचे 15 और 17 पचे 85। फिर 3 छक 18 और 17 छक्का 102 बन गया। इस तरह से अब है 2 रह गया है। अब 6 दूनी 12 7 दूनी 14, छोतिया 18 और सतिया 21, छोतिया छो चौके 24 और 7 चौक 28। यह कभी नहीं हो कि ऊपर में कर दिए 4 से गुना और नीचे कर दिए 5 से गुना या 3 से गुना, तो फिर आपका तुल्य नहीं होगा, तो उसका तो एकदम भंडूस हो जाएगा। और फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 30 और फिर 7 पचे हो जाएगा 35। यह तो सीरियल से कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है सीरियलता का। 12/14 और 30/35 करते, फिर और भी
किसी संख्या से गुना कर सकते थे, लेकिन गुणनफल ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए। तो यह सीरियल कोई जरूरी नहीं है, बस सीखने के लिए बता रहे हैं कि सीरियलें दे रहे हैं, छोटी छोटी संख्या को ही दे रहे। अगर ऊपर में 12 से गुना किया, नीचे से भी 12 से यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ 15 से कर दिए, 15 से नीचे यहाँ लिख दिए। तो 4 को तुल्य तो बनाना है, सिर्फ तुल्य बनाना है, कोई जरूरी नहीं है कि यही आंसर आएगा। अब 24 है तो सीरियल कह नहीं रहा है, तो 24 मान लिया 3 से करते हैं, 24 72, 3 से कर रहे हैं, और 19 57, और 24 पचे 120, और 19 पचे 95, और 24 सत्ते 168, और 19 सत्ते 133, और फिर 24 नमा 192, और फिर 19 नमा 171। 4 हो गया, 1 2 3 4। अब यह अपने नॉलेज से कुछ भी रह सकता है, लेकिन अगर सीरियल बना लिए हैं तो भी सही है। तो मैं आप लोगों को कमेंट के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों को अभ्यास के लिए कि आप अपने घर पर अब इसके समान ऊपर में जो है लिखा हुआ वही लिखना है, और इसी में दे रहे हैं तो इसी से संबंधित है। क्या चीज कह रहा है कि समतुल्य भिन्न बनाने के लिए 1/2, 1, दूसरा दे रहे हैं 5/8, तीसरा दे रहे हैं 12/5, और चौथा दे रहे हैं 17/15, और पांचवा दे रहे हैं 11/12। देखिए, अब जिसे टेबल याद है तो टेबल याद है, फटाफट सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन टेबल याद नहीं है तो हर बात में गुना करना, मल्टीप्लाई करना तो दिक्कत होगा ही। पहले नंबर मैथ के लिए टेबल है, पहाड़ा है, तो वह अगर याद रहेगा बच्चा तो आप लोग को एकदम सही लगेगा। तो अब वीडियो चाहे जो जाए मिनट का हो, आज मेरा मूड जो है बहुत ऑफ है, क्योंकि जितना मैं कल दिन भर मेहनत की हूँ, जितना परेशानी झेली हूँ, उससे एकदम बहुत विह्वल हो गई हूँ। मैं ऊपर वालों की भी याद करती हूँ, मैं सुनाती हूँ। मैं अगले वीडियो में जितना सुनाई थी, उसके बाद हनुमान जी का मैं दिल से नमन करती हूँ, उन्हीं का 2 पंक्ति गा देती हूँ ताकि मेरा बार बार इस तरह से न हो। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति के ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। तो बच्चों, मुझसे गलतियां हो गई है, मुझे याद है परंतु भूल जाती हूँ, तो इसे माफ करेंगे, हनुमान बजरंगबली भी माफ करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ईमानदारी पूर्वक जीवन जिएं, और दूसरों के प्रति दया भाव रखें, गरीबों की मदद करें। इसी उम्मीद के साथ मैं, जैसे कबीरदास क्या कहे हैं कि यूं रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। तो मेहंदी बांटने में भी हाथ लाल हो जाता है। इस तरह से आप के पास जो कुछ है
जरूरतमंद को बांटिएगा तो आपको दुगना तिगना होगा, घटेगा नहीं। यदि मेरे पास थोड़ा सा ही विद्या है और उससे थोड़ा सा ही जानकारी मैं लोगों को दूं तो घटता नहीं है, और जहाँ कहीं छूटा हुआ रहता है वह याद हो जाता है। तो आप लोग भी यह सिलसिला रखें, अपने पास पड़ोस के जो बच्चे जो हैं, जो लाचार और मजबूर हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम निकाल करके 10 मिनट ही तो 10 मिनट ही सही उसे टाइम दें, कुछ बताएं, ताकि उनका भी आगे आने वाले समय में उनका गुजारा हो सके। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।